जय हिंद दोस्तों, मैं अमित आर्या पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो आज लेकर आया हूं बीपीएससी का जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसका जीएस फर्स्ट जो सिलेबस जितने भी टॉपिक होते हैं टोटल टॉपिक मैं कवर करूंगा। ठीक है, आपको सिलेबस बाय सिलेबस बताऊंगा कि कौन से टॉपिक जीएस फर्स्ट में इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा YouTube पर आप कोई भी वीडियो जाकर देख लीजिए, अगर इस तरीक़ा से बताया गया हो तो आप जो कहिएगा सो मानेंगे। ठीक है ना, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि जीके जीएस यानी कि जो मेंस होता है जीएस फर्स्ट पेपर, उसमें कितने टॉपिक आते हैं, कौन से किताब और कौन से सेक्शन में बांट कर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है बीपीएससी के थ्रू, वो आज जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने खुद बनाया है इसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये देखिए बीपीएससी मुख्य परीक्षा, ठीक है, जीएस पेपर फर्स्ट 300 नंबर का होता है। कितना नंबर का होता है? 300 नंबर का होता है। ऐसे यहाँ देखिए टारगेट 600 प्लस लिखे हुए हैं, रोहित कुमार ओनली मैजिक। एक बात बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम रोहित भी है, वो बाद में हम चर्चा करेंगे। तो आगे हम चलते हैं कि ये जो पेपर होता है जीएस फर्स्ट पेपर, वो टोटल 300 नंबर का होता है। कितना नंबर का होता है? 300 नंबर का होता है। ठीक है, 300 नंबर का होता है और उसको सेक्शन वाइज बांटा जाता है। पहला सेक्शन 1, ठीक, दूसरा सेक्शन बी यानी कि ए और बी, फिर सी, तीसरा सेक्शन सी। तो ये 3 सेक्शन होते हैं जो कि देखेंगे कैसे कैसे होते हैं। पहला सेक्शन की बात किया जाए तो पहला सेक्शन में क्या होता है कि टोटल 114 अंक का होता है, जिसमें कि 3 प्रश्न का जवाब देना होता है और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर होता है वो आपको मार्क्स जो होता है वो आपको 38 नंबर का होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है सेक्शन 1 में पढ़ना, तो देखिए सेक्शन 1 में आपको लगभग भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति जैसे तो 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर यानी कि 1857 56 से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ, ठीक है, गांधी, रविंद्र और नेहरू, ये सबको भी पढ़ना होगा आपको क्योंकि ये इन सब का योगदान क्या रहा ये देखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ एक बॉक्स बना के दिए हैं असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह और किसान आंदोलन। ठीक है, और एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने मेंस का टॉपिक बाय टॉपिक एक प्लेलिस्ट बना दिया है, अभी तक 2-3 वीडियो अपलोड कर रखा है, आप देखिए उसको। ठीक है ना, आपको असहयोग आंदोलन, नील की क्रांति और किसान आंदोलन देखने को मिलेगा। मैं हर एक टॉपिक इसका कवर करूँगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भी भूमिका होना चाहिए। तो बिहार की भूमिका में क्या क्या होना चाहिए, तो बिहार में संथाल विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति में, वीर कुंवर सिंह का जो योगदान रहा वो भी थोड़ा देखेंगे। उसके बाद बिरसा का आंदोलन, बिरसा मुंडा का, चंपारण सत्याग्रह और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, ये यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद क्या है, भारतीय संस्कृति एवं कला से मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम, ये 3 गो में से एक तो एग्ज़ाम में डेफिनेटली रहता ही रहता है। तो ये तीनों को देखेंगे बारी बारी से। तो एक बात थोड़ा और जान लेते हैं, नोट में क्या है कि 6 प्रश्न में से मात्र 3 प्रश्नों का हल करना अनिवार्य है। समझ में आया कुछ? यानी कि सेक्शन ए में आपको मात्र 6 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपको सिर्फ 3 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, और वो प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको मार्क्स जो है आपका 38 नंबर का होगा। ठीक, अब चलते हैं सेक्शन बी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सेम टू सेम वैसा ही होगा, 38 मार्क्स का 3 क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन करना है, आपको मिलेगा 114। ठीक है, तो
चलते हैं। इसमें क्या है कि 6, इसमें भी सेम है, 6 में से 3 प्रश्न को ही हल करना है। अब देखना है कि कहाँ से पूछा जाएगा। तो आपको राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व, घटना चक्र, ये यहाँ पे करंट अफेयर से जुड़ा हुआ मुद्दा आपको देखने को मिलेगा। 3 क्वेश्चन। तो आप सोर्सेस कहाँ से, आप कहाँ से आप पढ़िएगा। तो देखिए मैगजीन, मंथली मैगजीन जो है दृष्टि का, आप लीजिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा बात है। दैनिक जागरण का जो संस्करण आता है, राष्ट्रीय संस्करण, संपादिका को भी पढ़िए। और समय मिले तो राज्यसभा टीवी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो 7:30 बजे आता है और 8:30 बजे आता है, उसको देखिए, उससे आपका करेंट अफेयर कवर हो जाएगा। आगे देखते हैं सेक्शन 3 में। सेक्शन सी में देखते हैं, इसमें 4 प्रश्न होंगे और 4 प्रश्न में से केवल आपको 2 प्रश्न को ही हल करना पड़ेगा, ठीक है। और एक प्रश्न का मार्क्स जो है लगभग 38 रहेगा, तो आपका 38 दूना 72, यानी टोटल मार्क्स 72 में अंक का होगा। तो इसमें होगा स्टैटिक्स पोर्शन होता है, ठीक है। तो लूसेंट का बुक आप फॉलो कर सकते हैं या केबीसी नैनो का बुक फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस क्वेश्चन बैंक जो डेली 1 या 2 क्वेश्चन बनाइए, आपको रेगुलर मेहनत करना पड़ेगा। तो ये रहा जीएस फर्स्ट का जितना भी टॉपिक था वो मैंने बता दिया। इससे ज़्यादा बाहर एग्ज़ाम में पूछता ही नहीं है। 300 नंबर में से यदि आपको 200 प्लस मार्क्स लाना है तो आपको इतना फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा जाते जाते एक लाइन मैं बताना चाहता हूँ कि तेरी बुलंदी के सितारों को तोड़ कर ए आसमां, जरा देखना एक दिन उन्हें हम अपने कंधों पर सजा लेंगे। ध्यान से समझिएगा, तेरी बुलंदी के सितारों को तोड़ कर ए आसमां, जरा देखना एक दिन इन्हें हम अपने कंधों पे सजा लेंगे। गुरूर भी होगा, क्या होगा, गुरूर भी होगा, रुतबा भी होगा, जब सितारे वाली खाकी वर्दी जो है तन वदन पर होगा। जय हिंद दोस्तों।